हेलो गाइस, मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल जिसका नाम है ट्रैवल विद गाइस। ये है हमारा गुजरात टूर का एपिसोड 7। आज हम विजिट करने वाले हैं प्लेसेस जो आपको द्वारका आने के बाद विजिट करने चाहिए। आज का हमारा पहला स्पॉट है गोपी तालाब। यहाँ पे आप देख सकते हो गोपीनाथ जी का मंदिर है और कितनी सुंदर मूर्ति है। यहाँ पे छोटे कुछ चीजें हैं जो आप ले सकते हो घर के लिए, जैसे ये पर्स है, ये छोटे नाम की राधा कृष्ण नाम के पर्सेस है। ये जो है ये मटकी है, ये भी एक बहुत अच्छी है। यहाँ पे ना श्री कृष्ण जी के छोटे छोटे वस्त्र है जो आप घर पे भगवान के मंदिर में पहना सकते हो श्री कृष्ण जी को। यहाँ पे मुकुट भी है। तभी हम आए गोपी तालाब की तरफ। ये गोपी तालाब जो है इसकी क्या कहानी है? गोपी तालाब में हम गोपी समय गई, कृष्ण भगवान कपड़ा जो गोपी जल समाधि लई गई, एनी माटी से गोपी तिलक में पूजा में भगवान की लगती। अच्छा, और ये वो माटी से बना है चंदन, माटी का तालाब भगवान के तिलक में पूजा में। हाँ, मेन प्रसाद है गोपी। और ये अलग अलग है क्या? तो सभी एक ही है, अमुक ने आज नहीं, अमुक ने आज नहीं। 50 का 3 20 रुपए के। कहानी के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण गोकुल छोड़ के द्वारका स्थित हुए थे, तब उनके प्रेम भक्त गोपियां उनसे मिलने यहाँ तक आ गई। अंतिम बार मिलकर उन्होंने अपने प्राण भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए और भक्ति और विहार में विलीन होकर यही की मिट्टी में समा गई। इसी कारण इस तालाब की मिट्टी पीला रंग धारण कर गई, जिससे आज भी लोग गोपी चंदन कहते हैं। भक्तों के लिए ये चंदन बहुत पवित्र माना जाता है, जिससे तिलक लगाकर वे भक्ति और शुद्धता के प्रतीक प्रेम दिखाते हैं। गोपी तालाब आज भी कृष्ण प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। सेकेंड स्पॉट हम विजिट करने आए हैं सुदर्शन सेतु ब्रिज। काफी लोग यहाँ व्हीकल रोककर सी व्यू एंजॉय करते हैं और फोटो शूट भी करते हैं। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है जो गुजरात में ओखा और भेट द्वारका को जोड़ता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2024 में 2.32 किलोमीटर्स के लंबे पुल का उद्घाटन किया था। ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको अपनी व्हीकल्स पार्किंग में पार्क करनी होती है, जो कि पेड पार्किंग है, और ठीक सामने लोकल ऑटोज मिल जाएंगे जो आपको 700 to 800 में कंप्लीट टूर करवा देते हैं। अभी हम भेट द्वारका मेन मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये जो है ये एंट्री है मंदिर की, और कहा जाता है कि ये वही मंदिर है जहाँ कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले थे। यह मंदिर 5000 साल पुराना है। इसका उल्लेख महाभारत, स्कंदन पुराण और भगवत पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था और यही उनका निज निवास था। देख सकते हो मंदिर में दर्शन की लाइन है। अंदर फोटो अलाउड नहीं थे, तो हम आपको मंदिर का परिसर दिखा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं मकरध्वज हनुमान जी के मंदिर में।
गुजरात के बेट द्वारका में स्थित मकरध्वज हनुमान जी मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी अपने पुत्र मकरध्वज जी के साथ विराजमान हैं। हम बेट द्वारका से निकल के यहाँ एक और पवित्र स्थान पे आए हैं जो कि हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर को मकरध्वज हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। कथा कहती है कि यह वही स्थान है जहाँ हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ था। जब हनुमान जी श्रीलंका में सीता माता की खोज कर रहे थे तब उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई और उनके शरीर से गिरा एक पसीने का बिंदु एक मछली ने निगल लिया और उसी से जन्म हुआ मकरध्वज का। ये मकरध्वज भगवान हनुमान के पुत्र के रूप में बेट द्वारका के मंदिर में पूजे जाते हैं। कहा जाता है जब श्री राम और कृष्ण दोनों के युग अलग हुए तब हनुमान जी ने भगवान कृष्ण के दर्शन यही मंदिर में किए थे। भक्तों के अनुसार ये वही स्थान है जहां हनुमान जी ने कृष्ण के रूप में राम दर्शन पाए थे और अपनी भक्ति से दोनों युगों को जोड़ दिया था। और एक खास चीज है, मेरे पीछे आप ये छोटा राम मंदिर देख सकते हो। इसमें एक पत्थर है जो कि राम सेतु का है। ये पत्थर जो है ये पानी में तैरता है। श्री दांडी वाले हनुमान जी मंदिर में हम अभी है। यहाँ पे दी गई इंफॉर्मेशन के अनुसार यहाँ पे दो मूर्तियाँ है जो कि है भगवान हनुमान की और दूसरी मूर्ति है उनके पुत्र मकरध्वज की। जो बड़ी मूर्ति है वो उनके बेटे मकरध्वज की है। इसके पीछे एक दंत कथा है कि ये कलयुग से दुष्प्रभाव के कारण हनुमान जी की मूर्ति धीरे धीरे पाताल में जा रही है और मकरध्वज जी पाताल से बाहर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी की मूर्ति पूरी तरह पाताल में चली जाएगी तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। सभी मंदिरों में हनुमान जी के पास शस्त्र के रूप में गदा होती है किंतु यहाँ उनके पास मुगदर का दंड है। ऐसी दंत कथा है कि पिता पुत्र का युद्ध भी मुगदर के दंड से ही हुआ था। दंड होने के कारण यह दांडी वाले हनुमान जी कहलाते हैं। दर्शन करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं आशापुरा मंदिर। आइए देखते हैं मंदिर। मकरध्वज हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं आशापुरा माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो आप आशापुरा माता मंदिर गुजरात के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर कच्छ के मातानो मढ़ स्थान पे स्थित है और माँ आशापुरा को कच्छ और सौराष्ट्र की कुलदेवी के रूप में भी पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार बेट द्वारका में 84 पवित्र कुंड हुआ करते थे, जिसमें से कुछ ये कुंड भगवान श्री कृष्ण के समय के माने जाते हैं, जिसमें हर कुंड का अपना एक आध्यात्मिक महत्व था। समय के साथ समुद्र के पानी के स्तर बढ़ने, भूकंप के कारण इनमें से अधिक कुंड मिट्टी, रेत और समुद्री लहरों में ढक गए। कुछ कुंड सूख गए, कुछ समुद्र में समाहित हो गए और कुछ आसपास नए निर्माण हो गए। इस समय सिर्फ एक कुंड रुक्मिणी कुंड पानी से भरा हुआ है। तो अब हम आए हैं गुजरात के समुद्र के तट पर स्थित एक महादेव मंदिर जिसका नाम है भड़केश्वर महादेव मंदिर। भड़केश्वर महादेव मंदिर का डिस्टेंस है 35 to 40 किलोमीटर बेट द्वारका से। अभी तो दोपहर के 2 बजे है, तो ये थोड़ा शांत है एरिया। यहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज है चिल्ड्रंस के लिए। कैमल राइड है, प्ले एरिया भी है, बट अभी दोपहर का समय है तो सारी एक्टिविटीज बंद है।
यह मंदिर अरब सागर से स्वतः प्रकट हुए शिवलिंग के चारों ओर बना है। तो अभी दर्शन करने के बाद हम आ रहे हैं यहाँ पीछे साइड ये व्यू एंजॉय करने के लिए। यहाँ खड़े होके व्यू को देखना और हवा का मजा लेना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह स्थापित स्वयंभू शिवलिंग समुद्र के जल से स्वयं प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि यह शिवलिंग हजारों साल पुराना है और समय समय पर जब समुद्र का जल बढ़ता है तो पूरा शिवलिंग समुद्र के पानी में विलीन हो जाता है। भड़केश्वर महादेव के मंदिर के आसपास सुंदर समुद्री दृश्य है जहां सूर्यास्त के समय महादेव के दर्शन एक अद्भुत अनुभव देता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ आने से पितृदोष, पाप और चिंता मुक्त हो जाते हैं। महादेव स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ दृश्य देखने लायक होता है जब लहरों के साथ शिवलिंग धीरे धीरे उभर के सामने आता है तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र स्वयं महादेव का अभिषेक कर रहा हो। इसीलिए मंदिर को समुद्रेश्वर महादेव भी कहा जाता है। मंदिर के थोड़े ही डिस्टेंस पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो पॉइंट है उसे कहते हैं सनसेट पॉइंट। अगर आप इवनिंग में आते हो और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ सनसेट भी एंजॉय कर सकते हो आपके फैमिली के साथ। महाशिवरात्रि के टाइम यहाँ पे मेला लगता है जो कि यहाँ के स्थानीय लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ आके यहाँ पार्किंग के लिए भी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है और यहाँ लोकल ऑटोज भी अवेलेबल होते हैं। हमारा नेक्स्ट स्पॉट है शिवराजपुर बीच। द्वारका जिले में स्थित शिवराजपुर बीच अपनी सफेद रेत और नीले साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है। यह बीच अक्टूबर 2020 में डेनमार्क की संस्था FEE द्वारा ब्लू फ्लैग का टैग प्राप्त कर चुका है। ये एक हैपनिंग प्लेस है। यहाँ आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइड्स एंड ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय कर सकते हो।
यहाँ बैठकर सनसेट एंजॉय करने का एक्सपीरियंस इज दैट विच कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ये वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।